जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हैं हम प्रोफेसर रतनलाल सर के साथ में और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर सर से कुछ सवाल करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। सर, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, उन्होंने जो संविधान बदलने की बात की है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस पर और आप क्या सोचते हैं? एक तो जो बात वो कह रहा है ना, वो सच बात कह रहा है। ये आरएसएस और जो बीजेपी है, उसके संविधान में आस्था नहीं थी। जब संविधान बना तो उसका इन्होंने विरोध किया, अंबेडकर के पुतले फूके कि उनको मनुस्मृति चाहिए था। पूरे एडिटोरियल लिखे गए, पूरे लेख लिखे गए, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकते थे। उस समय तो बड़े बड़े लोग संविधान सभा में थे। धीरे धीरे उसी संविधान का इस्तेमाल करते हुए अब ये सत्ता में 10 साल से है। ठीक है, आप कभी पता करो कि आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा कब फहराया गया है। लंबे समय तक वो भगवा झंडा था और अभी भी ये मानते हैं कि ये संविधान ठीक नहीं है। और इस संविधान से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको दलितों से है कि वो मनुस्मृति का संविधान चाहते हैं जिसमें दलित जो है वही मजदूर बन के रहे, कमर में झाड़ू, गले में मटका लगा के रहे, और दलित मिडिल क्लास बन गया। आप अब दलित लोग को तो अभी इतिहास दृष्टि कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन 70 साल में जो हुआ उससे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, पीएसयूज बने, यूनिवर्सिटीज खुली, आईआईटी, एम्स खुले, उसमें दलितों का रिजर्वेशन भी लागू हुआ। तो उससे एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ और कोट टाई पहनता है, कार में चलता है, अच्छे घर में रहता है। तो सबसे ज्यादा चिढ़ इनको दलितों से है, आदिवासियों से है, पिछड़ों से। तो उनको पुनः उस युग में ले जाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, सबसे पहले राज सत्ता बदलता है तो क्या प्रतीकों को बदला जाता है? जब दर्शन बदलता है राज सत्ता का, तो आप देखिए आते आते नोटबंदी कर दिया। ठीक है, उसके बाद उठा के देखिए 370, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, फिर तमाम ये सब घटनाक्रम जो है आप देख लीजिए। सिंगोल, बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था ना कि संविधान और संसद में जितने मैंने प्रतीक लिए हैं वो बुद्ध धर्म से लिए हैं, बुद्धिज्म से लिए हैं। अशोक चक्र और तमाम 4 शेर वाला जो मामला है, उसके साथ धीरे धीरे आप देखिए वो कहां रिप्लेस हो रहा है। अब सिंगोल पे आ गया। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, किस्तों में आप 10 साल का विवेचना कर लीजिए। कोई भी संवैधानिक संस्था वाकई ठीक से काम कर रही है क्या? चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे तमाम इस तरह के बॉडीज हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो कैसे काम कर रही है? वो काम कर रही सरकार की इच्छा के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं। तो सारे संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये संविधान एक तरह से धीरे धीरे इररिलेवेंट बना दिया है, लोग ऑलरेडी बना चुका है। और अभी जो उनका जो सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय, वो तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोड़ा है एक्सपेरिमेंट कि तालाब में कंकर मार के देखो कितना तरंग आ रहा है इसमें से। एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोड़ा है। सोचिए, लास्ट दिन जो है मानसून सत्र में अमित शाह जो है ना सीआरपीसी आईपीसी बदलने की बात कर रहे थे। मोदी जी जो है ना डाइवर्सिटी की बात कर, लाल किला पे चढ़ के डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी की बात कर रहे थे। और उन्हीं का आर्थिक सलाहकार सेम डे वो संविधान बदलने के लिए आर्टिकल लिख रहा है। तो ये आप कोई मान सकता है कि मोदी जी की सहमति के बगैर या उनके सूचना के बगैर वो लिखा होगा? ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसके ऊपर तो एकदम एक्ट, क्रिमिनल एक्ट जो है ना, उसमें मुकदमा होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ओपोजिशन है, इसके खिलाफ पूरे मोर्चेबंदी करना चाहिए क्योंकि भारत के इस संविधान पर और भारत की आत्मा, एक तरह से कहिए पूरे मुल्क पर इस तरह का हमला है। ये विचार अभिव्यक्ति की बात नहीं। इस तरह के तो बहुत सारे लोग विचार अभिव्यक्त कर देते हैं। उसमें कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें सीधे देश को विखंडित करने की बात है, प्रियम्बल के सारे शब्द हटा देने की बात है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, इक्वालिटी, फेटर्निटी, सारे शब्द हटा दो। वो सीधा वी द पीपल हटा के मी द किंग, समझ रहे हैं जी। तो ये खतरा बहुत बड़ा है। अब ये खास तौर से इस संविधान से अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला है, मिला तो सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा मिला है दलितों को और महिलाओं को। ठीक है जी। और अनटचेबिलिटी, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन ध्वस्त किया गया। वो युद्ध चलता रहा। बाबा साहब ने जब गांधी से मुलाकात हुई थी पूना पैक्ट के समय, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन, सभ्यता के साथ मैं युद्ध में हूं।
तो ये पूरा बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की जो लड़ाई है उसका आखिरी चरण है, और ये एक तरह से लग रहा है आरएसएस बीजेपी ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। आखिरी चरण। अभी भी हमारा समाज, नेता मैं कह रहा हूं, अगर नहीं चेता, 2024 में अगर बीजेपी जीत गई तो आप समझ लेना कि आगे चुनाव भी नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, चुनाव भी नहीं होगा। दलितों की जो हालत होगी ना, वो देखने लायक होगी। मुसलमान तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बना ही दिया है, लेकिन उनकी, दलितों की हालत खराब होने वाली है। सर, किस तरह से रोका जा सकता है इस तरह, क्योंकि जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो कहीं एक जगह इकट्ठा तो दिखता नहीं है। तो बोलो तो सही, बोलने में क्या दिक्कत जा रहा है। मैं तो खास तौर से दलित और पिछड़े आधारित पार्टी हैं जो ट्राइबल एरिया में है, उनसे सवाल कर रहा हूं। अब सबका एकता हो ही जाएगा, उसी ने आंदोलन करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप बोलना तो शुरू करो, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे लाओ, अब बोलो कि इसका विरोध करो, ये तो बोलोगे। मैं बोल रहा हूं तो 5,000 लोग सुनेंगे, नेता बोलेगा तो 5 करोड़ लोग सुनेगा। अब नेता ही कह रहा है कि आंदोलन मत करो, इससे एफआईआर हो जाएगा तो करियर खराब हो जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, कितनी सरकारी नौकरी बची हुई है? और बाबा साहब ने आंदोलन नहीं किया था क्या? पूना सत्याग्रह नहीं किया था क्या? लखनऊ में आंदोलन नहीं किया क्या था? हमारे लोग जेल नहीं गए थे क्या उस समय? तो जब आप अब आंदोलन ही नहीं करेंगे तो पूरे समाज को क्या बनाना चाहते हैं? पूरे समाज को कमजोर, बुजदिल, डरपोक, कायर बनाना चाहते हैं। और आपके इसी डर की वजह से, आपके व्यक्तिगत डर को आप जनता पे थोप रहे हैं। पूरा समाज गुलामी की ओर बढ़ रहा है। और ये नेता को क्यों नहीं बोलना, मुझे क्यों बोलना चाहिए था इस पे? जिनको अभी चुनाव सीएम पीएम बनना है उसको क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए था ना इस पे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। सर, आप तो डायरेक्ट भाजपा का नाम लेके बात करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता सर? अरे क्या करने का, एक ही लाइफ है, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर रतनलाल साहब को सुन रहे थे आप। अभी जो प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने अपनी राय दी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और अभी हम खड़े हैं प्रोफेसर रतनलाल जी के घर पर, जिस पर जो अभी पीछे नरेंद्र मोदी के सलाहकार द्वारा जो संविधान पर जो लेख लिखा गया, जो टिप्पणी की गई, उस पर उनकी राय जानने के लिए आए हैं। और मेरे साथ में कल्पना बौद्ध जी, जो संविधान यात्रा लेकर के पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, वो भी साथ में आई हैं। उनको भी उन्होंने समर्थन देने का काम किया है, और वो उम्मीद है कि दोनों जगह लखनऊ भी पहुंचेंगे और दिल्ली भी पहुंचेंगे। तो मैं कल्पना बौद्ध जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप आएँ और अपनी बात रखें, और कैसे आपकी मीटिंग रही सर के साथ, रतनलाल सर के साथ, वो आप लोगों को बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आज मैं रतनलाल प्रोफेसर सर जी के आवास पर हूँ, और मिलकर के भी बहुत अच्छा लगा, और मार्गदर्शन भी किया हमारा, और आंदोलन को लेकर के विचार विमर्श हुआ, जिसको लेकर के कैसे क्या यात्रा निकलेगी और कैसे कहाँ से शुभारंभ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है, और आंदोलन को समर्थन भी दिया है, और आने के लिए भी उन्होंने बोला है, और पूर्ण रूप से उनका समर्थन है इस आंदोलन को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, वो भी सर जी भी और हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, और उस पर भी बहुत सारी बातचीत हुई है कि कैसे समाज को ये किया जाए और इस आंदोलन को कैसे सफल किया जाए। तो साथियों, सब लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि सब लोग 2 सितंबर को लखनऊ सामाजिक परिवर्तन चौक पे पहुँचे। यात्रा का आरंभ जंतर वहाँ से सामाजिक परिवर्तन चौक लखनऊ से होगा। तो साथियों, सभी जितने भी हमारे सामाजिक और बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं सभी से मिल रही हूँ। और 29 अक्टूबर को जंतर मंतर पर पहुंचने का काम करें। सुबह 10 बजे का टाइम है, और वहां से कल्पना बौद्ध जी उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, और सीधा नई संसद भवन के लिए वहां से मार्च होगा, पैदल यात्रा मार्च होगा। उस पर मैं दूसरी भाषा में कहूँ आक्रामक में, तो चढ़ाई करने का एक काम करने जा रही हैं कि वहां से सिंबल को हटाया जाए, बाबा साहब का मूर्ति लगाया जाए। और साथियों, एक नई चीज और अच्छी, आपको जो हमारे रतनलाल सर से बात हुई अभी, उनका ये भी कहना है कि आप 2024 के लिए टारगेट कीजिए कि भाजपा को किसी भी हालत में इस सरकार से उतार के फेंकना है, चाहे भले ही कोई दूसरी सरकार आ जाए। अदरवाइज तो आपके पीठ में झाड़ू और गले में हांडी, जो बहुत सालों पहले जो वंचितों को दबा के और इस तरह की उनकी स्थिति रखी गई, वही दोबारा आपके सामने होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कल्पना बौद्ध जी का, और प्रोफेसर रतनलाल सर का भी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से गौतम।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।